है जयपुर, जहां परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास वीसी कर रहे हैं। सत्य बोलना चाहिए, नाराज हो गए, बैल में आ गए सारे लोग। और एक्ट क्या था? रोडवेज में 40 बरस के बाद 5 रुपए जुर्माना बिना टिकट यात्री का। तो हमने उसको ये कर दिया कि भाई बिना टिकट यात्रा कोई करवाएगा, चोरी तो रोकनी पड़ेगी, करप्शन रोकना पड़ेगा। रोडवेज की हालत खराब है, कंडक्टर ड्राइवर के खिलाफ तो हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो टिकट लेने वाला है जब वही कह देगा कि मैं बिना टिकट के नहीं बैठूंगा, तो चोरी कैसे होगी, बस खाली कैसे जाएगी? तो हमने उसको 5 रुपए का तो टिकट ही नहीं होगा शायद, पता नहीं मेरे अंदाज से। अब हमने उसको 10 गुना या 2000 रुपए जो कम हो, 2000 से कम यदि होगा 10 गुना 1500 होगा तो 1500 ले लीजिए, तो 1500 रुपए नहीं देगा। तो कह रहे हैं इस एक्ट को जनमत के लिए भेजो। ये कह रहे हैं कि रोडवेज की बस को फ्री चलने दो, जो बिना टिकट के यात्रा कर रहा है करने दो, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है बढ़ने दो। भ्रष्टाचार रोकना तो सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। विपक्ष का जो रोल इस बार विधानसभा में नजर आया वो इस तरह का है कि ना तो उनको विधानसभा चलानी है, ना उनको राजस्थान के किसी दर्द से मतलब है। कोरोना में ये लोग कहीं नजर आए नहीं, कोरोना में ऑक्सीजन दिला नहीं पाए। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की महंगाई पे तो मत बोलो, क्योंकि इन्हीं के मोदी जी ने गैस सिलेंडर की महंगाई की है, लेकिन कम से कम ऑक्सीजन दिलाने के लिए तो बोलते हैं। एक भी कॉज पर जब 3 मंत्री दिल्ली में बैठे थे, एक एमपी ने मदद नहीं की, एक केंद्रीय मंत्री ने मदद नहीं की। सारे केंद्रीय मंत्री दिल्ली में बैठे थे, मदद कर देते। राजस्थान की इतना ही तो कहना था, जितनी ऑक्सीजन गुजरात को दे रहे हो, जितनी ऑक्सीजन एमपी को, यूपी को दे रहे हो 100 आदमियों के लिए, उतनी 100 आदमियों के लिए हमें दे दो। वो जबान ये नहीं खोल पाए और कुछ भी करवा नहीं पाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा राजस्थान देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन के अंदर और सदन के बाहर असत्य बोलते हैं, लगातार झूठ का सहारा देते हैं, गलत मुद्दे उठाते हैं और सदन के अंदर भी सिर्फ हंगामा करके राजस्थान की जनता का, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। इन्हें जनता कभी माफ नहीं। सर, बलात्कार के मामलों में राजस्थान नंबर 1। ये आप सही कह रहे हैं। एफआईआर राजस्थान में, आप खुद इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमेशा से ये शिकायत कही कि महिलाओं की और दलितों की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थानों। तब उन्होंने स्पेशल डायरेक्शन दी और कहा कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर यदि थाना दर्ज नहीं करेगा, थाना इंचार्ज, तो एसपी दर्ज करेगा। और वो मामले जो आंकड़े आए उनमें से 70% मामले झूठे निकले। उसके हिसाब से आप जाओगे तो राजस्थान की कानून व्यवस्था यूपी, बिहार, हरियाणा इनसे 100 गुना अच्छी है। लेकिन एफआईआर हमने ज्यादा दर्ज किए तो एफआईआर की संख्या तो ज्यादा रहेगी, लेकिन एफआईआर दर्ज करने का आदेश इसलिए दिया कि गुड गवर्नेंस रहे, कानून व्यवस्था ठीक हो, हर व्यक्ति को ये अधिकार मिले कि वो रिपोर्ट दर्ज कराए तो उसकी सच्चाई सामने आ सके। एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य करने के कारण ये ज्यादा दिखाई दे रहा है। जो आप कह रहे हैं झूठी एफआईआर 70%, उनके खिलाफ कार्रवाई की है कि जो झूठी एफआईआर? देखिए, जो कार्रवाई की बात है, एक अच्छा कॉज राजस्थान की सरकार ने एक अच्छा नियम लागू किया। देव जी, इस बात को स्वीकार करना होगा, हमेशा से शिकायत रही कि महिलाओं के मुकदमे दर्ज नहीं होते, रेप के मुकदमे दर्ज नहीं होते, दलितों के मुकदमे दर्ज नहीं होते। अब आप यूपी से तुलना करोगे तो यूपी के हालात क्या है, पूरे दिन में कैसी कैसी रिपोर्टें आती है, क्या हालात होते हैं, टीवी पे क्या चल रहा है, आप खुद जानते हो। बच्चा सुबह निकलता है, शाम को सुरक्षित लौटेगा नहीं लौटेगा। वहां तो यूपी में तो हालात ये है कि पॉलिटिकल वॉर चल रहा है। यदि पॉलिटिकली कोई उनके खिलाफ है तो जिंदा बचेगा भी या नहीं बचेगा वो भी गारंटी नहीं है। जो हालात उन्होंने क्रिएट किए, यहाँ पे कम से कम ये तो हक है कि थाने में स्वागत कक्ष बन रहे हैं, जाएगा तो उसको बैठाना पड़ेगा, एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। तो सच्चाई तो सामने तब आएगी जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज, पहला राज्य राजस्थान बना है। तो राजस्थान की कानून व्यवस्था उनसे 100 गुना ठीक है, की बात आप जानते हैं। सर, राजस्थान तालिबान जैसे हालात हो गए, बीजेपी के सांसद भी ये बोल रहे हैं और जो विधायक लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद ये बात कह रहे हैं, मैं आज कह रहा हूं, यदि वो सन्यासी है सच्चे तो इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं। वो खुद अलवर में खड़े होकर इस तरह, वो क्या कर रहे हैं? आप एमपी है, सांसद है ना वो,